अस्सलामुअलैकुम। आज की रेसिपी में मैं बना रही हूँ क्रिस्पी चिकन शावरमा, जिसको आप घर पे आसानी से बना सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी रेसिपी है, इसको आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर मेरे चैनल पे आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि मेरी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। अब सबसे पहले ये मैंने आधा किलो बोनलेस चिकन ली है। इसकी चिकन फिंगर्स काट लेंगे, चाहे तो आप बच्चा से भी कटवा सकते हैं। ये देखें, पहले इसके 2 पीसेस करके फिर इसको बारीक बारीक काट लेना है। अगर ये चौड़ी हो तो इसको बीच में से आधा आधा कर लें। अगर ये आपसे ना कटे तो आप इसको फ्रीज़ करके फिर बर्फ़ करके फिर उसके काटेंगे तो फिर आसानी से कट जाएंगे। ये एक टिप भी दे दी मैंने आपको। अब ये जो चौड़ी हैं इनको बीच में से आधा आधा कर लेंगे। ये देखें, इस तरह। अब सारी ये मैं चिकन इसी तरह काट लूँगी। अब सारी चिकन मैंने काट के रखी है। अब ये 1 कप गरम दूध लेंगे, इस पर आधा लेमन निचोड़ लेंगे बटर मिल्क बनाने के लिए। अब इसको मिक्स कर लेंगे और 5 मिनट तक रखेंगे ताकि ये बटर मिल्क अच्छी तरह बन जाए। अब ये जो चिकन मैंने काट के रखी थी ये बटर मिल्क इसमें शामिल कर लेंगे। और इसको मिक्स कर लेंगे ताकि ये चिकन इसमें अच्छी तरह डिप हो जाए। अब इसमें नमक डालेंगे 1 टीस्पून। 1 टीस्पून पहले लाल मिर्च डालेंगे, 1 टीस्पून नमक डालेंगे और इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह ताकि ये फीका ना रहे और अच्छी तरह ये चटपटा बने। अब मैं इसको फ्रिज में रख देती हूँ 4 से 6 घंटे तक। आप पूरी रात रखें तो भी ये बहुत अच्छा बन जाएगा। जितनी देर आप रखेंगे उतना ये अच्छा टेस्टी बनेगा। अब ये देखिए, मैंने फ्रिज में रखा था। अब इसका ड्राई बैटर बना लेते हैं। ये 2 कप मैदा लेंगे और इसमें मसाले डालेंगे। 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून लाल मिर्च पिसी हुई, आधा टीस्पून ये जिंजर पाउडर डालेंगे, यानी अदरक का पाउडर, 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च, आधा टीस्पून ऑरिगानो लीव्स लेंगे, 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर, काली मिर्च ताज़ी कुटी हुई डालेंगे 1 टीस्पून जितनी, 1 टीस्पून धनिया पाउडर। अब इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे, बिल्कुल अच्छी तरह कंबाइन कर लेंगे ताकि ये मसाला इसमें अच्छी तरह मिक्स हो जाए। अब ये चिकन के पीस एक एक करके टूथपिक से भी आप ले सकते हैं, चाहे तो हाथ से भी ले लीजिए। देखिए, इसका सारा मिक्सचर ये पी चुका है पूरा। ये बटर मिल्क ये देखें कितना गाढ़ा हो चुका है। अब इसमें से ये एक एक पीस निकाल के देते जाएंगे और इसमें ड्राई मिक्सचर में कोटिंग करते जाएंगे। ये देखें, इस तरह। अब ये मैं सारी चिकन इसी तरह ये देखिए मैंने कर ली है। अब इसको फ्राई कर लेंगे हॉट ऑयल में। गरम ऑयल ये ज़्यादा तेज़ खोलता हुआ भी नहीं होना चाहिए, मीडियम हॉट होना चाहिए और मीडियम हीट पे इसको तल लेंगे चिकन फिंगर्स को। तकरीबन 4 से 5 मिनट लगेंगे इसको फ्राई होने में। ज़्यादा तेज़ आंच पे नहीं करना, वरना ये ओवर कुक हो जाएंगी और जली हुई हो जाएंगी और गलेंगी नहीं।
इसको बारी बारी पलटते भी रहना है। अब ये देखिए, ये मैंने फ्राई कर लिए। अब ये सारी इसी तरह तल लूँगी। अब ये देखिए, ये मैंने कुछ सब्ज़ी काट के रखी है, खीरा, शिमला मिर्च और गाजर। इनके ऊपर मैंने 2 टेबलस्पून सफ़ेद सिरका लगा लिया है, ताकि ये अच्छी तरह ये हो जाएं। जैसे ना वो पिकल्ड होते हैं शावरमा में सब्ज़ियाँ, उसी तरह ये टेस्ट आएगा। आप चाहें तो इसकी पिकल भी बना सकते हैं। और ये मैंने मेयोनीज़ में हरा मसाला डाल लिया है। दही में भी डाल सकते हैं, अगर आपको मेयोनीज़ पसंद ना हो तो आप दही में भी डाल सकते हैं, हरा मसाला, हरे मसाले की चटनी जैसे। अब ये शावरमा मैंने बनाना सिखा ली है। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। इसको पहले बीच में से काट लेंगे, फिर इसको खोल लेंगे। अब इसके ऊपर ये मेयोनीज़ डालेंगे। इसके अंदर अच्छी तरह फैला लेंगे मेयोनीज़, और ये सब्जियां डालेंगे इसमें। पहले ये सलाद पत्ता रखेंगे। ये देखें, अंदर मैंने एक सलाद पत्ता रखा है। और ये थोड़ी थोड़ी सब्जियां डालेंगे, शिमला मिर्च, खीरा और गाजर। गाजर को मैंने जूलियन कटिंग में काट लिया है। और ये देखें, इसके ऊपर मैंने 2 टेबलस्पून जितना सफ़ेद सिरका डाला है। अब ये इसमें चिकन की पीस रखेंगे और इसी तरह सारी शावरमा बना लेंगे। ये देखें, बहुत मज़ेदार लग रही है ना। अब ये मैं असेंबल कर चुकी हूँ। अब इसको डिश आउट करेंगे। चाहे तो लंच बॉक्स के लिए बनाएं, चाहे तो घर में बना के खाएं, पार्टी के लिए बनाएं या ऑफिस लेकर जाएं। उम्मीद करती हूँ मेरी रेसिपी आज को आपको पसंद आई होगी।